बादशाह और मुर्ग का निकाह होने वाला होता है कि मौलवी साहब बादशाह से पूछते हैं कि क्या आपको ये निकाह कबूल है। तो आगे से बादशाह साफ इनकार कर देता है और कहता है कि नहीं, मुझे ये निकाह कबूल नहीं है, मैं शादी करूँगा तो सिर्फ सुंदरी से। उठकर वहाँ से चला जाता है। जहांदाद उसे रोकने की बेहद कोशिश करता है, लेकिन वो जहांदाद की किसी भी बात का कोई रिस्पॉन्स नहीं देता और गुस्से से अपनी गाड़ी लेके चला जाता है। कुर्बान अली को ये अपनी बहुत ज़्यादा बेइज्जती महसूस होती है। वो अपने आदमियों को कॉल करता है और कहता है कि बादशाह की गाड़ी का एक्सीडेंट करवा दो। दूसरी तरफ गुलाम को जैसे ही पता चलता है कि बादशाह का निकाह हो रहा है तो वो जल्दी से चोरी और चुपके से जल्दी से जाता है और सुंदरी को वहीं से निकाल के ले आता है। दूसरी तरफ कुर्बान अली की आदमी बादशाह का बहुत बुरे तरीके से एक्सीडेंट करवा देते हैं और बादशाह सड़क पर बेयारो मददगार पड़ा हुआ होता है। उसी रास्ते से गुलाम और सुंदरी की गाड़ी गुजरी होती है। गुलाम जैसे ही देखता है कि सड़क पे कोई पड़ा हुआ है तो वो अपनी गाड़ी से नीचे उतरता है और जब देखता है कि वहाँ पर बादशाह बेहोश पड़ा हुआ होता है, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। सुंदरी उसे कहती है कि तुम इसे यहीं पे छोड़ दो, अगर इसको होश आ भी गया तो ये तुम्हें नहीं छोड़ेगा। आगे से गुलाम कहते हैं कि मेरी दुश्मनी अपनी जगह पे, लेकिन बादशाह के लिए मेरी जान हाजिर है, मैं बादशाह को इस हालत में नहीं छोड़ सकता। वो दोनों जल्दी से मिलकर बादशाह को गाड़ी में डालते हैं और फौरी तौर पर हॉस्पिटल ले जाते हैं ताकि उसका जल्दी से ट्रीटमेंट स्टार्ट हो सके। उसके बाद गुलाम जहांदाद को कॉल करके कहता है कि बादशाह का बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो गया, आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाएं। जैसे ही ये बात जहांदाद को पता चलती है वो कुर्बान अली का गिरेबान पकड़ लेता है और कहता है ये सब कुछ तुम करवाने वाले हो। वो कुर्बान को साफ तौर पे धमकी देता है, अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें ज़िंदा छोड़ने वाला नहीं। उसके बाद वो दोनों जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचते हैं, यानी कि जहांदाद और उसकी बेगम। वहाँ पे जाकर डॉक्टर कहते हैं कि बादशाह की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, अगर इन्हें टाइम पे हॉस्पिटल ना पहुँचाते तो इनकी जान भी जा सकती थी। थोड़ी ही देर बाद बादशाह को होश आ जाती है। जल्दी से डॉक्टर जहांदाद को बताते हैं तो वो अल्लाह का शुक्र अदा करता है। उसके बाद गुलाम और सुंदरी बादशाह के पास जाते हैं। बादशाह जैसे ही इन दोनों को देखता है तो वो आँखें नीचे झुका लेता है। आगे से कहता है कि गुलाम, मैंने तुम्हारे साथ बेहद बुरा किया, लेकिन तुमने फिर भी मेरी जान बचाई, मैं तुम्हारा बेहद शुक्रगुजार हूँ। आगे से गुलाम कहता है कि नहीं, इसमें शुक्रिया अदा करने की कौन सी बात है, और जहाँ तक सुंदरी की बात है तो मैंने सुंदरी के साथ मोहब्बत अनजाने में की है, मुझे नहीं पता था कि आप इस लड़की से मोहब्बत करते हैं। आगे से बादशाह कहता है कि मैंने तुम्हें माफ़ किया, मैं चाहता हूँ कि चलो तुम दोनों मिलकर रहो और शादी कर लो। उसी टाइम जहांदाद और साहिबे जान भी अंदर रूम में आ जाते हैं हॉस्पिटल के। उसके बाद वो गुलाम से माफ़ी मांगते हैं। वो कहते हैं कि हमने तुम्हारे साथ सारी ज़िंदगी बुरा ही किया है, लेकिन तुमने फिर भी हमारे बेटे की जान बचाई है, मुझे तुम माफ़ कर दो। साहिबे जान गुलाम से माफ़ी मांगती है। आगे से गुलाम कहता है कि आपको मुझसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ही दिनों के बाद बादशाह की जैसी तबीयत संभलती है तो बादशाह वापस हवेली में आ जाता है। हवेली आने के बाद वो सबसे पहला ऐलान करता है कि मैं गुलाम और सुंदरी की खुद शादी करवाऊंगा। फिर में शादी की तैयारियां होना शुरू हो जाती हैं। फिर गुलाम और सुंदरी का निकाह हो जाता है। उसके बाद कुर्बान अली वहाँ पे आता है। वो आके सबके सामने कहता है कि हाँ, मैंने बादशाह का एक्सीडेंट करवाया, लेकिन बादशाह ने भी मेरी बेटी के साथ बेहद बुरा किया है, मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ, मुझे बादशाह के साथ ये सलूक नहीं करना चाहिए था। वो कहते हैं कि अगर हम लोग एक दूसरे की गलतियों को माफ़ कर दें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये बात सुनने के बाद बादशाह काफ़ी हद तक नरम हो चुका होता है। उसके बाद बादशाह मुर्ग के साथ शादी करने के लिए हामी भर देता है। फिर मुर्ग और बादशाह का निकाह भी हो जाता है। ये हुई हैप्पी एंडिंग।